हुसैनाबाद के के सिंह कॉलेज जपला एक बार फिर विवादों में है। प्राचार्य सूर्यमणि सिंह और सचिव प्रफुल्ल कुमार सिंह पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज के आधिकारिक खाते से जीबी यानी कि शासी निकाय की अनुमति और बैठक के बगैर ही लगभग 25,84,670 रुपए विभिन्न प्रोफेसरों को चेक के माध्यम से भुगतान किए गए। यह मामला विश्वविद्यालय जाँच का विषय बना हुआ है। आरोप है कि सचिव और प्राचार्य ने कॉलेज के खाते से अपने चहेते प्रोफेसरों को लाखों रुपए हस्तांतरित किए। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कॉलेज के आधिकारिक खाते में कॉलेज के नाम के पैन कार्ड को दरकिनार कर सचिव प्रफुल्ल कुमार सिंह के पिता अवधेश कुमार सिंह की सोसाइटी का पैन कार्ड लगाया गया। वहीं लोगों का कहना है कि वित्तीय अनियमितता के दायरे में आता है और गंभीर अपराध है। विश्वविद्यालय के इस प्रकरण की जाँच के लिए एक टीम गठित की थी, लेकिन इसी दौरान सचिव प्रफुल्ल कुमार सिंह ने कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार को व्हाट्सएप और ईमेल मैसेज के जरिए न केवल प्राचार्य पद से हटाया बल्कि रातों रात नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया। आरोप है कि यह कार्रवाई नियम विरुद्ध और विश्वविद्यालय एक्ट का खुला उल्लंघन है। वहीं इस मामले में सांसद बीडी राम और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सबकी निगाह शासी निकाय के अध्यक्ष सह सांसद बीडी राम पर टिकी हुई है। कॉलेज में करोड़ों रुपए जमा है, ऐसे में सवाल उठता है कि सांसद महोदय इस पूरे मामले में आंख मूंदे रहेंगे या भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या वे दोषियों पर सख्त कदम उठाएंगे या फिर मामले को लिपापोती कर ठंडे बस्ते में डाल देंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। सबसे पहले तो बता दें कि बर्खास्तगी असंवैधानिक है और उससे भी बड़ी चीज़ है कि उन्होंने लिखा है पत्र में कि बिना प्रभारी के पूर्वानुमति के आपको नहीं आता है। आपको बता दें कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में किसी को भी आने से मना नहीं किया जा सकता है। जबकि मैं यहाँ कर्मी था और उन्होंने ऐसा लिखा है कि हमसे कॉलेज को खतरा है। सबसे पहले तो आप समझ लें कि उनकी मंशा क्या है। मंशा इतनी गलत है, उन्होंने जो कारनामे किया है कॉलेज के लिए उसको मैंने उजागर करने का हमेशा काम किया है। आज ही नहीं, मैं चूँकि दो अपने कार्यकाल में लगातार शिक्षक प्रतिनिधि रहा हूँ। शिक्षकों का प्यार और सहयोग हमको मिलता रहा जिससे मैं शिक्षक प्रतिनिधि रहा हूँ। और माननीय जीबी के बैठक में माननीय अध्यक्ष, माननीय सांसद बीडी राम जी के समक्ष और मंडल पदाधिकारी के समक्ष और सारी जीबी सदस्यों के समक्ष मैंने इस महाविद्यालय के उन कमियों को और इन लोगों के दुष्परिणामों को, दुष्कर्मों को उजागर करने का काम किया। अच्छा, इसमें सच्चाई क्या है? जिस तरह से एक हमें मिला है कि रातों रात एक व्हाट्सएप मैसेज पे आपको बर्खास्त किया गया, क्या इसमें सच्चाई क्या है? बिल्कुल सही बात है। रातों रात 19 तारीख को रात 11:09 पर प्रफुल्ल कुमार सिंह के ईमेल के द्वारा मेरे ईमेल पर एक मैसेज आता है जिसमें ये पत्र प्राप्त होता है कि आपको प्राचार्य के पद से बर्खास्त, प्राचार्य ही नहीं बल्कि मनोविज्ञान के आप सहायक प्राध्यापक हैं, उस पद से आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें जो 25 लाख रुपए की निकासी है ये भी एक उजागर हो रहा है कि बाई जो चेक जो नंबर है और यहाँ के जो भी प्रोफेसर हैं उनको बाई नेम और बाई चेक के द्वारा उनको 25 लाख रुपए दिया गया है। जो अपने चहेते प्रोफेसर हैं उनको दिया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि 20 नवंबर 2020 से सूर्यमणि सिंह ने पदभार संभाला इस महाविद्यालय का। तब से लेके अब तक उन्होंने 20 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि महाविद्यालय का आमदनी 19 करोड़ रुपए था। और ये कारनामे जो आपने देखे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, सिर्फ यही नहीं है, और भी अभी बहुत सारे कारनामे इनके उजागर होने बाकी हैं। 25 लाख रुपए की निकासी वह कब हुआ है और वो अपने चहेते प्रोफेसर को कब दिए हैं? ये इसी माने 2024 के जो जनवरी है, जब से प्रफुल्ल कुमार सिंह जी आए हैं तब से लेके अब तक के हैं कारनामे। तब से लेके कौन कौन उनका चहेते प्रोफेसर है जिनको पैसा दिया गया? उनके वित्त पदाधिकारी प्रोफेसर सूर्यमणि, ये प्रोफेसर शशि भूषण वित्त पदाधिकारी जिन्होंने उन्हें बनाया है, उनके परीक्षा नियंत्रक जिनको उन्होंने बनाया है अशोक कुमार सिंह जी को 6 लाख रुपए दिए हैं, वित्त पदाधिकारी जो शशि भूषण जी को 10 लाख रुपए दिए हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध जो कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी अपराध है। बहुत बड़ा अपराध है, साधारण अपराध नहीं है। शिव कुमार विश्वकर्मा जी हैं जिनको कि 4,23,000 का एक चेक कटा है। ऐसे कई लोगों को उन्होंने ऐसा लगा कि प्रसाद है बांट दे। अरे जब आपने काम कराया तो शिक्षक यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, आप उनसे पढ़ाई का काम करवाते, उनसे प्रैक्टिकल का काम करवाते, उनसे कॉलेज का शैक्षणिक माहौल बनवाते, तो आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई का लूट कांड बनाए हुए हैं। और उतने ने डॉक्टर रामसुभग सिंह जी ने लाखों लाख के पुस्तकालय के नाम पे खरीदे हैं, जबकि माननीय सांसद बीडी राम जी ने 9 जनवरी 24 को हुए जीबी के बैठक में उन्होंने कहा था कि किताबों में गोरख धंधे होते हैं, आपको जो है इसका
कोटेशन लेके और यहाँ जीबी में प्रस्तुत करनी है। ऐसा नहीं कि आप मालिक है खरीद लेंगे, लेकिन इन्होंने सारे पुस्तक सब प्रफुल्ल कुमार सिंह जी जो हमारे सचिव हैं जीबी के, उनके कहने पर खरीद लिए। पता नहीं अब तक लगता है कि 20-30-40 लाख के खरीदे होंगे। अच्छा, जो भ्रष्टाचारी जो प्रोफेसर हैं उन पे कार्रवाई न करके, जो ऐसा कहा जाता है कि सुब्रमण्य सिंह लाखों रुपए का गबन किया, उनके ऊपर कार्रवाई न करके, और जो प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं बच्चों को अच्छे तरह से व्यवहार है उनको बर्खास्त कर देते हैं, उनको परेशानी में डाल रहे हैं। सिर्फ हमें अगर बर्खास्त कर देने से आपको बताएं, अगर हम बर्खास्त हो जाए और कॉलेज बच जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हुसैनाबाद की जनता की आवाज़ है। ये जो है उन्होंने ऐसा किया है कि कॉलेज को लूटने का हमेशा काम किया, और सारे शिक्षकों को, शिक्षक ही नहीं शिक्षकेतर कर्मियों को, आप जो देख रहे हैं धरना में हमारे साथ बैठे हैं, शिक्षक ही नहीं शिक्षकेतर कर्मी जिनको उन्होंने हमेशा परेशान किया। जब मन तब, दिन हो तो दिन, रात हो तो रात, उनको वो सस्पेंड कर दें, उनको वेतन बंद कर दें, उनके साथ दुर्व्यवहार कर दें, उनसे उल्टा सुल्टा बोले। पलामू के सांसद विष्णु दयाराम है, वही एक डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं। जी। वो अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार होती है और आपको रातों रात बर्खास्त कर दिया जाता है, उनकी मौन पर भी एक सवाल उठ रहा है हुसैनाबाद में, क्या कहें? माननीय सांसद चूंकि अति व्यस्त कार्यक्रम में रहते हैं, मैं नहीं कह सकता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मौन है। ये बात सच्चाई है कि अभी तक मौन है। उनकी व्यस्तता ज़्यादा जरूर है, हो सके व्यस्तता के कारण ही जो 18 जुलाई को भी बैठक थी उसमें ये लिखा गया है कारण कि उनकी व्यस्तता के कारण और नहीं आने के कारण जीबी की बैठक रद्द कर दिया गया। जबकि आपको बताते चले कि उस बैठक में 15 एकड़ जमीन खरीदने की योजना थी, 15 एकड़ जमीन और नर्सिंग कॉलेज। आप लोग कभी संपर्क किए हैं जो इनके अध्यक्ष हैं उनसे? अभी हमने जब से ये हमको हटाया गया उसके बाद मैंने कई बार जीबी के जो माननीय सदस्य हैं, माननीय सांसद, उनसे संपर्क की है। ये मेल के जरिए मैंने उनको पत्र लिखा है, और इससे पहले भी मैंने उनको कई बार लेटर लिखा है और उनसे जाके मिला है, लेकिन वो यही कहते थे कि बाबू जीबी की बैठक में बात हो। और जीबी की बैठक के लिए मैंने माननीय सांसद को, माननीय जीबी के जो सचिव है प्रफुल्ल कुमार सिंह जी को, माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने लगातार पत्र लिखा, लेकिन कोई निराकरण। विश्वविद्यालय भी गया, लेकिन जब मेरी किसी ने नहीं सुनी तब मैं मौन होकर बैठ गया। मैं समझ गया कि यही हाल है। अब आपको क्या लगता है कि सबकी मिलीभगत इसमें, अध्यक्ष, सचिव, यहाँ के प्रोफेसर, प्राचार्य और वो जो ऊपर के जो हैं वो सबकी मिलीभगत इसमें? मैं ऐसा नहीं कहता कि सबकी मिलीभगत है, लेकिन उनकी व्यस्तता अपनी जगह है। लेकिन इस मसले को सुलझाने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए बैठना जरूरी था, जिसके लिए मैंने सबको पत्र दिया और उनसे मिला भी और ये बातें की कि आप बैठिए एक जगह, तभी इस कॉलेज का विकास होगा और तभी इन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन मेरी एक नहीं सुनी गई और किसी ने जीबी के बैठक बुलाने का किसी ने काम नहीं किया। आप जाने, इसीलिए माननीय वीसी साहब और माननीय विश्वविद्यालय क्या किया कि इसी सबको देखते हुए, और चूंकि साल में 4 बार बैठक होती है जीबी की, जब बैठक नहीं हुई इसीलिए ये जीबी को डिसॉल्व करके उसको रद्द करते हुए, और मुझे विश्वविद्यालय द्वारा प्राचार्य का पद 19 जुलाई को दिया गया। तब से मैं प्रभार में था, लेकिन अचानक राजभवन ये दौड़ते रहे और इसमें सुब्रमण्य सिंह जी हमको कोई खबर नहीं दी। लगातार 1 महीना भागे रहे। डॉक्टर राम सुभग सिंह लगातार 1 महीना से भागे हैं और इन्होंने महाविद्यालय को कोई खबर देना उचित नहीं समझा। मैं प्रभारी प्राचार्य की कुर्सी पर था, इन्होंने मुझे कोई खबर नहीं दिया। ये लगातार कॉलेज की गाड़ी का मिसयूज किया और कॉलेज की 1 लाख रुपए लेकर नगद ये लगातार उस समय भाग गए, जिस समय परीक्षा चल रहा था, जिस समय कॉलेज को गाड़ी की जरूरत थी। चूंकि परीक्षाएं जब संचालित होती, तो आप जानते हैं कि कॉपी को ले जाना और ले आने के लिए गाड़ी चाहिए विश्वविद्यालय ले जाने के लिए, लेकिन महाविद्यालय की गाड़ी लेके भागे रहे। जब दबाव पड़ा विश्वविद्यालय द्वारा, तब ये बोले कि मेरे पास ड्राइवर नहीं, और मैं रांची में हूँ। ये रांची में लगातार कि आनंद कुमार पद से हटे और इनके साथ प्रफुल्ल कुमार सिंह जी की मिली भगत और डॉक्टर राम सुभग से एक साथ बैठकर लगातार 1 महीना कैंप लगा के रांची में बैठे रहे, राजभवन दौड़ते रहे, इधर दौड़ते रहे। इनकी क्या योजना है आप समझ सकते हैं। अच्छा, धरने पर बैठे हैं ऐसे तो बच्चों लोग को पढ़ाई में भी बहुत बाधा उत्पन्न हो रही होगी। बड़ी दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बहुत विकट परिस्थिति आन पड़ी है, तब मुझे इस धरने में बैठना पड़ा। बहुत दुख होता है कि आज हमारे साथ जो शिक्षक बैठे हैं, हमारे शिक्षकेतर कर्मीगण बैठे हैं, उनको आज महाविद्यालय के शिक्षा के मंदिर में होना चाहिए था और आज उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति आन पड़ी, ऐसी दुविधा उत्पन्न हो गई। आप देख रहे हैं कि मेरी
जो बर्खास्तगी है किन परिस्थितियों में की है, इनकी मनसा महाविद्यालय के प्रति और हुसैनाबाद की जनता के प्रति कितनी बिगड़ी हुई है। आप जानते हैं कि एकमात्र उच्च शैक्षणिक संस्थान अभी एक झरहा में बना है, उसमें पिछले बार तो 25 बच्चा ही ये एडमिशन लिए थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 10,000 के करीब बच्चे, जिस संस्थान में 10,000 के करीब बच्चे एडमिट है और हम लोग धरने में बैठे हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है इस बात को कि किन परिस्थितियों में हमारे सभी कर्मचारीगण, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण 11 बजे दिन में, आप देख रहे हैं दिन के उजाले में ये बैठक हो रहा है, दिन के उजाले में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हमारे जो जीबी के सचिव हैं रात को 11:09 पर मेरी बर्खास्तगी करते हैं। उनकी क्या मनसा है आप समझ सकते हैं। इस मनसा के खिलाफ सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि पूरे हुसैनाबाद की आम आवाम जनता और नौजवान हमारे साथ